गुड मॉर्निंग क्लास। बेटे आज हम पढ़ेंगे पाठ 17 दोहे संत रहीमदास और कबीरदास। तरवर फल नहीं खात है सरवर पिय न पान, कही रहीम पर काज हित संपत्ति ही संचही सुजा। तो भावार्थ क्या है? कविवर रहीम जी कहते हैं कि जिस तरह पेड़ कभी स्वयं अपने फल नहीं खाते और तालाब अपना पानी स्वयं नहीं पीते, उसी तरह अच्छे और सज्जन व्यक्ति वो हैं जो दूसरों के कार्य के लिए संपत्ति को एकत्रित करते हैं। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करी सकत कुसंग, चंदन विश्वव्याप्त नहीं लिपटे रहत भुजंग। तो रहीम जी कहते हैं कि जो अच्छे स्वभाव के उत्तम प्रकृति के मनुष्य होते हैं उनको बुरी संगति नहीं बिगाड़ पाती। किस प्रकार? जहरीले सांप चंदन के वृक्ष से लिपटे रहते हैं ना, रहने पर भी उस पर कोई जहर नहीं फैला पाते। आगे है रहीमन विपदा ही बली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सब कोय। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि कुछ दिन रहने वाली मुसीबत अच्छी होती है, क्योंकि इसी दौरान हमें पता चलता है कि इस दुनिया में कौन हमारा अपना है, कौन पराया, यानी कि कौन हमारे हित में सोचता है और कौन हमारे अनहित में। रहीमन वे नर मर गए जो कुछ मांगन जाही, उन्नत पहिले वे मुए जिन मुख निकसत नाही। तो क्या कहते हैं कवि रहीम जी क्या कहते हैं कि जो मनुष्य किसी के सामने हाथ फैलाने जाते हैं वे मृतक के समान है, मरे हुए के समान है, और वो लोग तो पहले ही मृतक हैं जिनके मुंह से कुछ भी नहीं निकलता, अर्थात जो मांगने पर भी साफ इनकार कर देते हैं। आगे है धनी रहीम जल पंक को लघु जिये पिहत अघाय, उदधि बड़ाई कौन है जगत पियासो जाए। तो रहीम जी क्या कहते हैं कि कीचड़ का भी पानी धन्य है, जिसे पीकर छोटे छोटे जीव जंतु भी तृप्त हो जाते हैं। उसी समुद्र में उदधि की क्या बड़ाई करें, क्या तारीफ करें, जहां से सारी दुनिया प्यासी ही लौट जाती है। आगे है माला तो कर में फिरे जीभ फिरे मुख माही, मनवा तो चहु दिस फिरे यह तो सुमिरन नाही। तो कबीरदास जी क्या कहते हैं? देखो पहले रहीम के दोहे थे, अब है कबीर जी के। जो मनुष्य हाथ में माला फेरते हुए मुंह में जीभ से परमात्मा का नाम लेता है, यानी कि उसके मुंह पर तो राम राम है, लेकिन जो उसका मन है वो चारों दिशाओं में भागता है, यह कोई भक्ति नहीं, यानी कि यह कोई सुमिरन नहीं। माटी कहे कुमार से तू क्या रोंदे मोए, एक दिन ऐसा आएगा मैं रोंदूंगी तोय। तो मिट्टी कुम्हार से कहती है कि आज तू मुझे पैरों तले रोंद रहा है, कुचल रहा है, एक दिन ऐसा भी आएगा कि मैं तुझे पैरों तले रोंद दूंगी। मतलब यह है कि शरीर भी एक दिन मिट्टी में मिल जाएगा और मिट्टी ही शरीर को रोंद कर अपने अंदर दफन कर लेगी। माटी और कुम्हार की काल्पनिक वार्ता का वर्णन करते हुए कबीर जी बताना चाहते हैं कि संसार में प्रत्येक को अवसर मिलता है, सब समय पर निर्भर है। जहाँ दया ता धर्म है, तहाँ लोभ वहाँ तहाँ पाप, जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ अक्षमा तहाँ आप। तो जहाँ दया है वहाँ धर्म है, जहाँ लालच है वहाँ पाप है, जहाँ क्रोध है वहाँ मृत्यु है, जहाँ क्षमा है वहाँ साक्षात प्रभु का वास है। वीडियो को देखकर दोहों को समझना है, कुछ समझ नहीं आता तो मैम लाइव क्लासेस में आपको समझा देंगे। ओके, बाय क्लास।